हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम पढ़ाने की विधियों के विशेष संदर्भ में समाज और शिक्षा के बीच संबंध। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी डाला है। उसमें किस प्रकार से समाज की आवश्यकताओं का प्रभाव शिक्षा के उद्देश्य पर पड़ता है, ये मैंने दिखाया है, या फिर समाज की आवश्यकताओं और शिक्षा के उद्देश्य में क्या संबंध है, ये दिखाया है। इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से समाज के बदलने के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते जाते हैं। कुछ उद्देश्य तो सभी समाजों में समान ही होते हैं, जैसे शारीरिक मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास या व्यावसायिक योग्यता का विकास। ये तो प्रत्येक समाज में शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उद्देश्यों में समाज के स्वरूप के अनुकूल कुछ भिन्नता पाई जाती है। उसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संक्षिप्त में हम जानते हैं कि समाज क्या है। तो समाज क्या है? व्यक्तियों का एक संगठन है, मतलब व्यक्तियों का समूह मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। और यह संगठन व्यक्तियों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार अवसर देता है, सुविधाएं प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। और व्यक्ति भी समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, समाज को सफल बनाने के लिए, अपने समाज को शक्तिशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो प्रत्येक समुदाय या समाज या राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसी के अनुरूप, अर्थात आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिसमें कि न सिर्फ व्यक्ति के, बालक के विकास को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि यह भी निश्चित किया जाता है कि शिक्षा प्राप्त करके बालक न सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास करे, बल्कि वह समुदाय, समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। क्योंकि व्यक्ति क्या है? ये एक संसाधन है, मानव संसाधन है, जिसके माध्यम से समाज का या राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होता है। अब हम देखेंगे कि समाज में शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के क्या स्रोत हैं, किसको ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ऐसे तो समाज में शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करने के कई स्रोत हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी, किंतु स्रोतों की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र के आधार पर इन्हें 3 भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 है समाज, 2 है व्यक्ति और 3 है ज्ञान। तो जो नंबर 1 है समाज, उसमें समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आधार एवं आवश्यकताएं शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, और इन आवश्यकताओं के अनुकूल ही बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है, जिससे वह समाज के लिए उपयोगी बन सकें। फिर है नंबर 2, व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक माध्यम है। जैसा मैंने बताया कि वो मानव संसाधन है। व्यक्ति की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों का विकास आवश्यक होता है। तो उनका ही विकास करने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण में व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता के अनुसार उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक एवं आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों का विकास शिक्षा के द्वारा हो सके। और थर्ड जो सोर्स है वह है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? शिक्षा है, और इस ज्ञान के भंडार को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और उन्हें अलग अलग विषयों का नाम दिया गया है, और बालकों की क्षमता, आयु, योग्यता के आधार पर उन्हें धीरे धीरे विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी समाज में शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के लिए ये 3 जो स्रोत हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे समाज एवं शिक्षा में संबंध शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में। तो जैसा कि हमने देखा कि किसी भी समाज में शिक्षा की व्यवस्था करते समय उस समाज की आवश्यकताओं को और आदर्शों को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात जैसा समाज होगा वैसे ही शिक्षा होगी, या हम कह सकते हैं जैसी शिक्षा होगी वैसा ही
समाज होगा। तो यदि समाज के आदर्श बदल जाते हैं तो शिक्षा भी बदले हुए आदर्श के अनुसार ही तुरंत बदल जाती है। प्राचीन काल से ही बदले हुए समाज में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई और अभी भी की जा रही है। जैसे कि अब हम विभिन्न समाजों में क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, कैसे वो बदले, इसे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन समाज की या वैदिक कालीन समाज की। तो हमारा जो वैदिक कालीन समाज था उसमें धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए छात्रों को तैयार करना था। उस समय जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, 4 आश्रमों में बांटा गया था और उसी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा के उद्देश्य थे वह था नैतिक चरित्र का निर्माण करना, 2 था पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास, 3rd है व्यक्तित्व का विकास, 4th है आध्यात्मिक विकास, 5th है सामाजिक कुशलता का विकास, 6 है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार और 7th है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य जो प्राचीन काल में थे अभी भी हैं वो, लेकिन प्राचीन काल में आध्यात्मिक शिक्षा को, पवित्रता को, धार्मिकता को, नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाता था। और चूंकि उस समय छात्र गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे तो उस समय वेद, पुराण, मंत्रों इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी, ध्यान आवश्यक होता था और जप, तप, यज्ञ आदि भी शिक्षा के मुख्य भाग हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं कि मध्यकालीन समाज में, अर्थात उस समय मुगल शासन था हमारे देश में, तो उस समय पूर्णतः नई संस्कृति का प्रचलन हुआ और इस नवीन संस्कृति के अनुसार ही समाज में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। जैसे कि नंबर 1 है इस्लाम धर्म का प्रसार, 2 है इस्लामी संस्कृति का प्रसार, 3 है मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, 4th है मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना एवं 5th है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो जो मध्यकालीन समाज था उसमें पुनर्जन्म पर या फिर इसके बाद, मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना नहीं की जाती थी, इसलिए जो जीवन है, वर्तमान में जो जीवन है, उसी के लिए व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा तैयार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता था कि वो पढ़ लिख कर इस योग्य बन सके कि वो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। इसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश कालीन समाज में। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतवर्ष में शिक्षा के उद्देश्यों में अकल्पनीय परिवर्तन आए। उस समय मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का उद्देश्य अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करना था। इसके लिए उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे पढ़े लिखे जो शासन चलाने में उनकी सहायता कर सके। इसलिए उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए वह था, नंबर 1 है बौद्धिक तथा नैतिक विकास, नंबर 2 है आर्थिक विकास, नंबर 3 है ब्रिटिश शासन की सहायता के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना और नंबर 4 है यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार। यह नंबर ऊपर नीचे है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। आज हमारा जो आधुनिक समाज है इस पर विज्ञान का अत्यधिक प्रभाव है। कई नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, विज्ञान ने सुख साधन के कई सामान दिए लोगों को, जिससे जीवन शैली ही बदल गई। तो आज शिक्षा का उद्देश्य है नंबर 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नंबर 2 है शारीरिक एवं मानसिक विकास, 3 है बौद्धिक विकास, 4th है तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास, 5th है आधुनिकीकरण, 6th है उत्पादन कुशलता में वृद्धि और 7th है व्यावसायिक योग्यता का विकास। तो देखिए अब तक जैसे जैसे समाज बदला, शिक्षा के उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। नेक्स्ट है फासिस्ट समाज में शिक्षा के उद्देश्य या निरंकुश समाज में शिक्षा के उद्देश्य। तो फासिस्ट समाज में या निरंकुश समाज में राज्य को ही मुख्य स्थान दिया जाता है, यहाँ व्यक्ति का स्थान गौण होता है। ऐसे में समाज में व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह राज्य के हित में अपने जीवन को लगाए, अर्थात अपने हित का त्याग करे राज्य हित में। ऐसे समाज में केवल शिक्षा की व्यवस्था ऐसे व्यक्तियों के लिए ही की जाती है जो अपने हित को त्याग कर समाज की सेवा करें। शासन अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करके उसे निर्धारित करते थे।
ऐसे समाज में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ शासन के प्रति निष्ठा का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जनतांत्रिक समाज में या लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो लोकतांत्रिक समाज में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, जैसा कि हमारा देश है। इसलिए इसमें समाज एवं राष्ट्र का महत्व तो है ही, साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सुखी, संपन्न एवं समृद्धशाली जीवन व्यतीत करते हुए राज्य एवं समाज के विकास में योगदान करने योग्य बनाया जाता है एवं उसके अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सद्भावना इत्यादि का विकास करना, क्योंकि यही लोकतांत्रिक मूल्य हैं या जनतंत्र के मूल्य हैं। आइए देखते हैं कि इसमें शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। जनतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आप सभी पढ़ते हैं। व्यक्ति से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य, समाज से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य और राष्ट्र से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य। व्यक्ति से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक विकास, मानसिक बौद्धिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, संस्कृति एवं धार्मिक विकास, आर्थिक कुशलता का विकास। सांस्कृतिक विकास होगा नंबर 4 में। उसके बाद समाज संबंधी शिक्षा के उद्देश्यों में है सामाजिक गुणों का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, समाजवादी समाज की स्थापना, सामाजिक बुराइयों का निराकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। फिर राष्ट्र से संबंधित भी कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता का विकास, भावात्मक एकता की प्राप्ति, मानवीय मूल्यों का विकास, भाईचारा की भावना का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो आप देखिए कि आधुनिक समाज के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पहले के समाजों के शिक्षा के उद्देश्य से कुछ तो मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत सारे नए उद्देश्य भी इसमें शामिल हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और समाज के स्वरूप को भी ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एवं उसमें सामाजिक गुणों का विकास करना प्रत्येक समाज में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के कुछ अन्य उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके कॉलेज में जिस तरह का नोट्स लिखाया जाए आप उसे ही देखेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि किस प्रकार से समाज का जब स्वरूप बदलता है तो शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, ये स्पष्ट हो सके। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।